हेलो हेलो प्यारे लोग। एक लड़की जो टीवी पर हमेशा हमें मुस्कुराती नजर आती थी, ये किसी को नहीं पता था कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक उदास और सहमी हुई लड़की है। तो मैं बात कर रही हूँ हमारी चुलबुली और नटखट गुंजन यानी कि रूपल त्यागी की, जिनकी पॉपुलैरिटी एक टाइम पे इतनी थी कि लोग उन्हें करीना कपूर से कंपेयर करते थे। शी इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो अ कोरियोग्राफर। सपने सुहाने लड़प्पन के शो से जितना उन्हें प्यार और पॉपुलैरिटी मिली, उस टाइम पे लोग उन्हें वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्ट्रेस में देखते थे। पर ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में उस शो के बाद, एंड अब वो टीवी पे क्यों नजर नहीं आती, वीडियो में आगे बात करेंगे। तो रूपल त्यागी वॉज बोर्न ऑन 6 अक्टूबर 1989 इन बैंगलोर। बचपन से ही उन्हें डांस एंड एक्टिंग का काफ़ी शौक था और इसी पैशन ने उन्हें मुंबई ले आया। और वो एक बहुत अच्छी डांसर थी, जिसके वजह से स्टार्टिंग में उन्होंने इंडस्ट्री में एज अ कोरियोग्राफर एंट्री ली थी। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को डांस सिखाया है, जैसे कि करीना कपूर, शाहिद कपूर इन चुप चुप के मूवी। एंड ऑल्सो रूपल ने पोनी वर्मा के साथ फेमस सॉन्ग मेरे ढोल ना सुन कोरियोग्राफ किया है। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जब वो करीना कपूर, शाहिद कपूर एंड विद्या बालन जैसे बड़े सेलिब्रिटीज़ को डांस सिखा रही थी, वो खुद 16 साल की थी और सेट्स पे ही उन्हें उनके लुक्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे। जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें बस कैमरे के पीछे तक सीमित नहीं रहना है, खुद की फेस वैल्यू भी बनानी है। जिसके बाद रूपल ने ऑडिशन देने स्टार्ट कर दिए। बट ये फेज़ उनके लिए इतना अच्छा नहीं था। हर रोज़ नए शोज़ के ऑडिशन देना, रिजेक्ट होना, सेलेक्ट होना और काफ़ी बार तो शोज शूट होकर भी टीवी पर नहीं आते थे। ऐसे टोटल उन्होंने 11 शोज़ में काम करे और सब के सब फ्लॉप रहे। पर उसके बाद आता है उनकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो टीवी का सुपर डुपर हिट शो सपने सुहाने लड़प्पन के, जो कि 2012 में जी टीवी पे आया था। ये शो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि हमारे एज के बच्चे तो टीवी ऑन होते के साथ ही मम्मियों के साथ बैठ जाते थे, क्योंकि शो में टीनेजर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दिखाया गया था, जिससे उस एज के बच्चे काफ़ी रिलेट करते थे। रूपल के साथ महिमा मकवाना मेल लीड में थी एंड ये शो दोनों बहनों के अराउंड ही चलता रहता है। तो शो में दिखाया गया था कि कैसे गुंजन की मॉम का कैंसर के कारण डेथ हो जाता है, जिसके बाद गुंजन अपनी मौसी के साथ रहने के लिए बनारस चली आती है एंड वही रचना और गुंजन की दोस्ती होती है। इसके बाद शो में रचना के भाई मयंक की एंट्री होती है, जिसके बाद दोनों को प्यार हो जाता है एंड शो के दौरान ही एक एपिसोड में दोनों का किसिंग सीन भी था, जिसके वजह से उस टाइम पे शो की टीआरपी काफी बढ़ गई थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भी टीवी शोज में इतने बोल्ड सीन्स तो नहीं दिखाए जाते, क्योंकि जो टीवी शोज है ना, वो फैमिली साथ में बैठ के देखती है। ऑन स्क्रीन के साथ साथ इनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी काफी अच्छी थी एंड रूमर्स ये भी थे कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड आगे जाके शादी भी करेंगे। बट रूपल से पहले वो अदा खान को डेट कर रहे थे इन 2010 एंड रूपल के साथ जब वो शो कर रहे थे ना, तब वो अदा खान के साथ कमिटेड थे, बट स्टिल वो रूपल के साथ भी रिलेशन में आ जाते हैं। एक इवेंट के दौरान रूपल और अदा का आमना सामना होता है, जिसके बाद अदा पूछती है अंकित और उनके रिलेशन के बारे में। देन रूपल सेड दैट यस वी आर डेटिंग। इसके बाद अदा शॉक हो जाती है, क्योंकि अदा के साथ उनका कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था और वो उन दोनों के साथ 2 टाइमिंग कर रहे थे। मेरे को दूसरी भी कोई और पसंद है, शायद मेरी एक्स, या चलो मैं 2 टाइम करता या जो भी वो कर रहा था। बट स्टिल सारी हिट रूपल को मिलती है दैट वो अंकित एंड अदा के बीच में आई। बट देखा जाए तो यहाँ रूपल की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था। उन्हें तो यही लगा था कि अंकित सिंगल है और अंकित से जब इस बारे में पूछा जाता है ना, तो वो साफ मना कर देते हैं एंड स्टेटमेंट देते हैं दैट आई नेवर डेटेड रूपल त्यागी। जहाँ रूपल को फेम मिल रहा था, वहीं लोग अब उन्हें हेट देने लगे थे। पर बाद में जब लोगों ने रूपल का साइड भी समझा तो सब क्लियर हो गया। बट इसमें लॉस तो रूपल एंड अदा को ही फेस करना पड़ा। अदा खान की तो मॉम का डेथ भी इन्हीं सब के बीच में होता है। ये हुआ भी उस टाइम पे था जब I had lost my mom, so I was broken. तो जब अंकित को उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए था, उन्होंने अदा का साथ ही छोड़ दिया। वही रूपल तो डिप्रेशन एंड मेंटल इश्यूज झेल रही थी, जिसके वजह से उन्होंने अल्कोहल लेना भी स्टार्ट कर दिया था एंड वो फुल इसकी एडिक्टेड हो गई थी। अकॉर्डिंग टू रूपल इट वाज लॉर्ड शिवा एंड मेडिटेशन, जिससे वो फिर से अपने लाइफ पे फोकस कर पा रही है। वो डांस शो जैसे कि नच बलिए एंड बिग बॉस सीजन 9 में भी नजर आई थी। आज रूपल टीवी से थोड़ा दूर हैं, लेकिन उनके फैंस के दिलों में उनकी जगह वैसी ही है और अब रूपल का फोकस मेंटल वेलनेस एंड सेल्फ ग्रोथ पे है। तो अब आप कमेंट्स में बताओ कि आपको रूपल त्यागी एज गुंजन कैसी लगी थी एंड अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।